श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु क्या आपको पता है कि बेलपत्र से संबंधित भी बहुत सारे नियम हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि बेलपत्र को किस प्रकार से वृक्ष से तोड़ा जाता है, किस प्रकार के बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, कैसे बेलपत्र हमें चुनने चाहिए, कैसे बेलपत्र हमें शिवलिंग पर भूले से भी नहीं चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है और शिवलिंग से बेलपत्र कैसे उतारे जाते हैं, और जब एक साथ आप बहुत सारे बेलपत्र ले आते हैं तो उन्हें स्टोर कैसे करके रखें कि हमारे बेलपत्र ज्यादा से ज्यादा समय के लिए चल सके, क्योंकि बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र तोड़ने का उचित समय क्या होता है, यदि बेलपत्र नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, जितनी भी बेलपत्र हम तोड़ के लाते हैं या खरीद के लाते हैं वो सारी की सारी शिवलिंग पर चढ़ाने के योग्य नहीं होती है, हमें उसे अच्छी प्रकार से छांटना चाहिए। तो यदि आप बेलपत्र के पास तोड़ने जा रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, बेलपत्र के वृक्ष को प्रणाम करके उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही हमें बेलपत्र तोड़ने चाहिए, क्योंकि बेल वृक्ष एक देव वृक्ष होता है, भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके पत्र माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं। तो जब भी आप बेल पत्र तोड़ेंगे तो इस तरीके की टहनी हमें नहीं तोड़नी है। अगर आप खरीद के ला रहे हैं फिर तो अलग बात है, टहनी नहीं तोड़नी है, सिर्फ पत्र तोड़ने हैं। 3 दल का एक पत्र माना जाता है, 3 से ज्यादा का भी होता है, 3 दल से ज्यादा 5 का, 7 का, 11 दल वाले भी पत्र होते हैं जो कि बहुत ही कम मिलते हैं, परंतु ज्यादातर 3 दल वाले ही एक पत्र होता है। तो हमें पत्र तोड़ने होते हैं, टहनी नहीं तोड़नी होती है। यदि हम टहनी तोड़ते हैं तो हमें इससे दोष लगता है। और इसी के साथ में देखिए, सूर्योदय होने के बाद से और सूर्यास्त होने से पहले तक हमें बेलपत्र तोड़ लेने चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद में बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। और किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, देखिए, जिस भी वृक्ष से संबंधित दिन होता है, हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उस दिन हमें उस वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कि बेलपत्र से संबंधित दिन होता है सोमवार का, सोमवार के दिन हम बेलपत्र का पूजन करते हैं, और जिस दिन भोलेनाथ के हमारे व्रत होते हैं उस दिन भी हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। जैसे कि सोमवार का व्रत है, प्रदोष व्रत है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या को हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, हमें इस तरीके कटे फटे, छेद हुए, कीड़े के खाए हुए, चक्र बने हुए, पीले पड़े हुए बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। जो भी एकदम से हरे भरे स्वस्थ हो वो बेलपत्र हमें तोड़ने चाहिए, और 3 दल से कम के बेलपत्र हमें नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कि 3 दल तो कम से कम होने ही चाहिए, विशेष रूप से 3 ही होते हैं ज्यादातर वृक्षों के ऊपर, तो इस तरीके से हमें तोड़ने चाहिए। देखिए, इस तरीके से तोड़ेंगे और एकदम से स्वस्थ हो, हरे भरे हो, वो ही बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पर। जब भी हमारा व्रत पूजन हो उस